दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हम कुछ केस स्टडी से शुरू करते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करते हुए सिग्नल पर आपने देखा कि एक बच्चा भीख मांग रहा है। आपने उस बच्चे पर दया खाई और उस बच्चे को कहा कि बेटा क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो। आपने उसे गाड़ी में बैठने को कहा कि बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। बच्चा भी बैठ गया। आप अच्छी इंटेंशन से उसे ले गए, लेकिन आपने ना तो उसके पेरेंट्स और ना ही किसी गार्जियन से कोई परमिशन ली, क्योंकि आपको वो वहां पर दिखाई नहीं दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किडनैपिंग है या एब्डक्शन है या फिर कोई भी ऑफेंस नहीं है। आप कह सकते हो कि कोई इंटेंशन हमारी अच्छी है तो कोई भी नहीं बनता ऑफेंस। दूसरी बात, मान लो आप सिग्नल पर खड़े थे अपनी गाड़ी लेकर, दो बदमाश आते हैं, फोर्सफुली आपकी गाड़ी में बैठते हैं, आपको गन पॉइंट पर बोलते हैं कि भाई अपनी गाड़ी जो है XYZ प्लेस पर लेकर चलो। अब सवाल ये उठता है कि भाई मजबूरी में आप चले तो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई क्या ये किडनैपिंग है या एब्डक्शन है या फिर कोई और ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। डेफिनेटली फोर्स यूज हो रही है, कोई तो ऑफेंस आएगा ही आएगा। तो यही सारे कंसेप्ट आज हम जानेंगे। हम देखेंगे कि किडनैपिंग का मतलब क्या है, एब्डक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों की सज़ा क्या है और साथ ही में क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर रखी हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मध्य प्रदेश जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो बहुत पास आ ही गया है। स्टडी IQ भी आपको जो है एक बहुत ही इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ 499 में 7 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 150 क्वेश्चंस ईच टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं किडनैपिंग से। देखिए IPC का जो सेक्शन 359 है उसमें एक बात कही गई कि किडनैपिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला कहता है जी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड दूसरा जो होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 360 में एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप डिफाइन किया गया है 361 में। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप देखेंगे आपको भी मजा आएगा। चलिए किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या कहा गया है, लेट्स सी। कहता एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है तो सबको पहले अंडरलाइन करेंगे फिर उन सबको समझेंगे। क्या कहता है, whoever conveys any person beyond the limits of India। अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on the behalf of that person is said to kidnap that person from India। अब kidnapping from India means कि आपने एक व्यक्ति को इंडिया से किडनैप करके किसी दूसरे देश में या फिर एटलीस्ट इंडिया से किडनैप करके इंडिया की टेरिटरी से बाहर ले गए, इंडिया की बाउंड्री से बाहर ले गए। अब यहां पर किडनैपिंग का मतलब कहा गया कन्वे करना, यानी कि एक व्यक्ति को, कन्वे का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। एनी पर्सन का मतलब ये कि भाई किडनैपिंग में इस सेक्शन के हिसाब से कोई एज नहीं आई है। किडनैपिंग एक बच्चे की भी हो सकती है, किडनैपिंग एक बड़े व्यक्ति की, एडल्ट की, जो कि 50 साल का है, 80 साल का, उसकी भी हो सकती है। तो कहता whoever conveys any person beyond the limit of India without the consent of that person। अब any person का मतलब क्या हुआ, any person मतलब कोई भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है। उस व्यक्ति की सहमति के बिना आप उसको भारत की सीमा से बाहर लेकर जा रहे हो, या फिर उस व्यक्ति जो खुद सहमति नहीं दे सकता तो उसके बिहाफ पे जो लीगल गार्जियन या लॉफुल गार्जियन ने सहमति देनी थी, उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति को जब आप भारत से बाहर लेकर जा रहे हो तो इसे हम कह देते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब एक चीज यहां पर समझते हैं कि कौन सा व्यक्ति यहां पर अपनी सहमति जता सकता है या नहीं दे सकता कंसेंट, और कौन से व्यक्ति के गार्जियन से आपको यहां पर सहमति लेनी होती है। देखिए भाई, सेक्शन 90 ऑफ IPC उसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसा बच्चा जो कि 12 साल से कम उम्र का है, उसका कंसेंट देना या ना देना मायने नहीं रखता। सो अगर एक बालक है जिसका नाम है A, वो 12 साल या उससे कम उम्र का है, तो उसके गार्जियन का कंसेंट लेना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, अगर आप उसे भारत से बाहर लेकर जा रहे हो उसके गार्डियन के कंसेंट के बिना, तो वो क्या आ जाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आ जाएगा। 12 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अगर वो समझदार है, मान लीजिए B जो है वो 12 प्लस है, ठीक है,
अब आप इस व्यक्ति को अगर उसी के कंसेंट के बिना भारत से बाहर लेकर जा रहे हो तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आ जाएगा। अगर उसने कंसेंट दे दिया फिर किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा, फ्रॉम इंडिया एटलीस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया जी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दूसरी बात ये कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल सेक्शन है, इसे भी समझ लेते हैं। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले अंडरलाइन करेंगे फिर एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। कहता है जी हु एवर टेक्स और इंटाइसेस एनी माइनर। अब यहां पर 3 वर्ड इंपॉर्टेंट आ गए, एक टेक, दूसरा इंटाइसेस एंड तीसरा माइनर। माइनर में भी क्या हो गया, अंडर 16 years of age if male, under 18 years of age if a female, or any person of unsound mind, any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such minor or person of lawful guardianship। देखो भाई, सेक्शन 361 सबसे पहले तो बात करता है बच्चों की किडनैपिंग की, या फिर ऐसे व्यक्ति, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति जो कि यहां पर खुद से कंसेंट नहीं दे सकते, कोई भी मर्जी एज के हो। सो यहां पर बच्चों का कंसेंट तो मायने रखेगा नहीं। क्या कहता है, 3 लोगों की किडनैपिंग की बात करता है। पहली तो बात करता है ऐसा मेल, ऐसा लड़का जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। दूसरा फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। एंड तीसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का हो, जिसकी उम्र कोई भी हो सकती है, किसी भी उम्र का वो व्यक्ति हो सकता है। इन तीनों के मामले में आप इन तीनों के कंसेंट को लेकर भी अगर उन्हें कहीं से कहीं लेकर जाते हो तो वो भी किडनैपिंग माना जाएगा, क्योंकि इन तीनों का ही कंसेंट मायने नहीं रखेगा। यहां पर कंसेंट किसका मायने रखेगा, यहां कंसेंट मायने रखेगा लॉफुल गार्जियन का। अब क्या कह रहा है, कहता हु एवर टेक्स ऑल दीज और इंटाइसेस ऑल दीज और एनी ऑफ दीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने एक लड़के को पार्क में या गाड़ी में, जैसे हमने गाड़ी वाला एग्जांपल लिया ना इनिशियली, आपने उस बच्चे को कहा कि बेटा क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, बैठो मेरी गाड़ी में, तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। इंटेंशन क्या थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस बच्चे की उम्र 16 साल से कम थी। आपने उसके जो लॉफुल गार्जियन थे, चाहे उसके माँ बाप थे या फिर कोई और व्यक्ति वहां पे हो सकता था, आपने उनसे बिना पूछे, उनके बिना कंसेंट के एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, ये किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया। इसी तरह से ये तो हो गया टेकिंग। इसी तरह से इंटाइसमेंट आ जाता है। इंटाइसमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्लेजर का लालच देना कि बेटा चलो मैं तुम्हें यहां पर जो है बढ़िया खिलौने लेकर दूंगा, आइसक्रीम खिलाता हूं। अब बच्चा गया नहीं, लेकिन इंटाइसमेंट तो हो गई ना, लालच दिया आपने, एफर्ट डाला, आपने कोशिश की कि उस बच्चे को लेकर जा सको। इंटेंशन यहां पे मैटर नहीं करती, प्लीज अंडरस्टैंड। आप ये बहाना नहीं दे सकते कि यार बच्चा होगा किसी और का, मेरा मन किया चलो उसे खिलाते पिलाते हैं, नहीं मैटर करता। इंटाइसमेंट हो गया, इतना काफी है किडनैपिंग का ऑफेंस बनने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये 2 चीजें मैटर करती हैं कि भाई आप या तो उसे सही में लेकर जा रहे हो, दूसरा उसे इंटाइस कर रहे हो, उसे लालच दे रहे हो किसी प्लेजर का, और इतना काफी है। लेकर जाने के लिए कोई फोर्स इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है, डज नॉट मैटर, लेकर जाना काफी है। और वो यहां पर क्या कहलाएगा, वो आएगा जी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 361 में ये दिया गया है। अब इसके लिए पनिशमेंट क्या दी गई है। अच्छा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी हुआ। बेसिकली क्या था इस केस में, एक 13-14 साल की लड़की थी। उस लड़की को एक व्यक्ति थे, जयनारायण एक व्यक्ति था, वो उस लड़की के घर आता जाता था, काफ़ी बड़ी उम्र का उससे व्यक्ति था। जयनारायण उस व्यक्ति के घर आता जाता था। लड़की के बाप जो थे, लड़की के जो पिता थे, उन्हें लगा कि जयनारायण का जो आना जाना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लड़की को प्रभावित कर रहा है, और उनका आना बंद करा दिया। अब जयनारायण ने अपने दोस्त जिसका नाम था राजाराम, उसे कहा कि भाई तुम जाकर मेरे बिहाफ पर उस लड़की को कहो कि वो मेरे पास आए। एक दिन वो लड़की के माता पिता घर पर नहीं थे, राजाराम उस लड़की के पास आते हैं
और उस लड़की को परसुएड करते हैं कि तुम जय नारायण के पास जाओ। लड़की अपना घर बंद करके और चली जाती है। हुआ क्या? हुआ ये कि राजा राम के ऊपर केस चलता है किडनैपिंग का। राजा राम कहता है कि जी मैं तो लेके नहीं गया, मैंने यहाँ पर ना ही लेकर गया, ना ही मैंने कोई लालच ये दिया कि भाई तुम वहाँ जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि चले जाओ। अब लड़की जो है वो अपनी इच्छा से गई है, मैंने उसको धक्का या फोर्स नहीं किया, ना ही मैं लेकर गया, मैंने अपने कोई साइकिल पे बिठा के थोड़ी ना लेकर गया या गाड़ी में बिठा के थोड़ी ना लेके गया। कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई राजा राम ने जो परसुएड किया उस लड़की को, उस परसुएशन से लड़की के मन में विलिंगनेस पैदा हुई, उस परसुएशन से लड़की के मन में इच्छा पैदा हुई जाने की, वो जाती है उस इच्छा के कारण, तो ये किडनैपिंग होगा, क्योंकि परसुएशन जो है अगर वो एक बच्चे के मन में पैदा कर रहा है इच्छा, तो वो काफी है किडनैपिंग की कैटेगरी में आने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग की। तो एक चीज को समझकर चलें लेडीज एंड जेंटलमैन कि किडनैपिंग जो है वो अपने आप में सब्सटेंटिव ऑफेंस है। इसमें ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस का मतलब क्या है कि वन टाइम ऑफेंस होता है। मतलब ये कि आपने किसी बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियन की मर्जी के बिना एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, इतने में ये ऑफेंस हो गया। कहां लेकर गए, कहां से लेकर गए, डज नॉट मैटर, उसकी मर्जी के बिना लेकर गए, कंसेंट के बिना लेके गए लॉफुल गार्जियन की, ये हो गया ऑफेंस। या फिर आपने इंटाइस कर दिया एक बच्चे को, लालच दे दिया और उसे परसुएड करने की कोशिश की, ये किडनैपिंग का ऑफेंस हो गया। क्या पनिशमेंट दी गई है 363 में? कहता है जी इस व्यक्ति को जो कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया करे, यानी कि 360 के तहत किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया करे, किसी भी व्यक्ति की करे, या फिर 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप करे, ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दी जाएगी और साथ में उसको फाइन भी दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 362 में बात की गई एब्डक्शन, जिसे आम भाषा में अपहरण कहा जाता है। अब एब्डक्शन और अपहरण में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, फिर एक एक करके मतलब समझेंगे। कहता जी whoever बाय फोर्स, अब यहां पर शब्द क्या आता है, शुरुआत में छूटते ही यहां पर जो शब्द बोला बाय फोर्स, कंपेल्स, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस। क्या बात है, कह रहे हैं जी बाय फोर्स अगर किसी ने कंपेल कर दिया, डिसीटफुल मीन से किसी को इंड्यूस कर दिया, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन। सिंपल सी बात में समझा दिया कि किसी व्यक्ति को ए प्लेस से बी प्लेस पर जाने के लिए आपने बाय फोर्स कंपेल कर दिया, या बाय डिसीटफुल मीन्स धोखे से उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, ये क्या हो गई, एब्डक्शन हो गई। एग्जाम्पल से मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया कि आप सिग्नल पर खड़े हैं, दो बदमाश आते हैं, अंदर घुस जाते हैं गाड़ी में और गन पॉइंट पर आपको रख के बोलते हैं कि इस जगह से दूसरी जगह चलो। आप वो गन पॉइंट के डर से, वो गोली लगने के डर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब ये एनी प्लेस से चले गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, इसको हम बोलेंगे एब्डक्शन, इसको हम बोलेंगे एब्डक्शन। अब ये जो फोर्स हो सकती है, ये एक्चुअल फोर्स भी हो सकती है कि वो आपको धक्का मुक्की करके कहीं कोई लेके जाए, या फिर थ्रेट ऑफ फोर्स भी हो सकता है, जैसे गन पॉइंट पे आपको लेके गया कि भाई चलो नहीं तो गोली मारूंगा, या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि भाई तुम चलो नहीं तो तुम्हारे माता पिता को या तुम्हारे जो भी लव्ड वंस हैं उनको हम मारेंगे, हार्म पहुंचाएंगे, तो ये भी फोर्स का ही फॉर्म माना जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति करता है, इस तरह की फोर्स का डर दिखाकर आपको कोई लेकर जाता है, तो यहां पर क्या हो गई, एब्डक्शन। अब डिसीटफुल मीन्स का क्या मतलब है, कहता है जी मान लो आपको यहां पर आकर कोई व्यक्ति कहे कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो यहाँ पर जो है घायल हो गया, हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। आप लोगों को लगा कि यार वाकई में कोई इमरजेंसी है, हमारा कोई रिश्तेदार या हमारे कोई पिता या कोई भी घायल है, आपको लगेगा कि यार जाना चाहिए, आप तुरंत भागोगे। अब ऐसे में क्या हो गया, वो झूठ बोलकर आपको लेकर जा रहा है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर, कोई ऐसा सच नहीं था कि कोई घायल था या कुछ ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एब्डक्शन माना जाएगा, क्योंकि झूठ बोलकर आप
आपको आपकी तरफ से कंसेंट नहीं था, आपकी तरफ से विलिंगनेस नहीं थी, लेकिन झूठ बोल दिया, एक ऐसी इमरजेंसी क्रिएट कर दी कि भाई आपको जाना पड़ा, तो ये क्या हो गया, एब्डक्शन माना जाएगा। अब यहां पर ऐसा ही हुआ इस केस में बहादुर अली वर्सेस किंग एम्परर, जहां पर एक व्यक्ति ने खुद को एक पुलिस वाला दिखाने की कोशिश की और पुलिस वाला दिखाकर एक व्यक्ति को ये किडनैप एब्डक्ट करके ले जाता है। ठीक है, नाउ केप्ट अ गर्ल इन हिज कस्टडी, एक महिला को ये उठाकर ले जाता है, ये कहते हुए कि भाई मैं पुलिस वाला हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये हो गया जी एब्डक्शन। अब पनिशमेंट की अगर हम बात करें, हमने देखा कि 363 में किडनैपिंग की पनिशमेंट दी हुई थी, 7 साल तक की सजा और फाइन। लेकिन एब्डक्शन जो है ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए अपने आप में कोई सजा नहीं है। मैंने यहां पर लिखा भी है कि एब्डक्शन जो है ना, ये एक ऑक्सिलरी क्राइम है। एब्डक्शन बाय इटसेल्फ डज नॉट कैरी एनी पनिशमेंट। एब्डक्शन किस पर्पस के लिए की गई है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पनिशमेंट मिलेगी। एब्डक्शन के साथ क्या इंटेंशन जुड़ी हुई है, क्या मेंसरिया जुड़ा हुआ है, क्या पर्पस जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या सजा एब्डक्शन के लिए मिलनी है। सो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ करप्शन, जो एब्डक्शन है, उसके लिए यहां पर सजा मिलती है। आगे ही जो है यहां पर एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ एब्डक्शन दी गई हैं, जैसे 364 में कहा गया किडनैपिंग या फिर एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर। आप किसी का अपहरण कर रहे हो उसकी हत्या करने के लिए, तो यहां पर कहा गया कि भाई उसको जो सजा मिलेगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी मिल सकती है या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स भी मिल सकती है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, कहता है जी ए फोर्सफुली कैरीज और एंटाइसेस बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन 364। सो यहां पर एब्डक्शन अपने आप में कोई सजा कैरी नहीं करता है। एब्डक्शन में यह देखा जाता है कि वो एब्डक्शन किस पर्पस से की गई, क्या इंटेंशन थी उस व्यक्ति की जिसने अपहरण किया, उसके बेसिस पर यहां पर सजा मिलती है। आगे देखते हैं, कहते हैं जी एब्डक्शन विद इंटेंट सीक्रेटली और रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, यानी कि किसी को कन्फाइन करने के लिए, छुपा कर रखने के लिए, दबा कर रखने के लिए, कन्फाइन करने के लिए अगर किसी को एब्डक्ट किया जाता है या किडनैप किया जाता है, तो ऐसे पर्सन को यहां पर सजा मिलेगी विद अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहां पर फाइन भी लग सकता है। किडनैपिंग और एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर टू मैरिज, अब किसी महिला को आप एब्डक्ट कर रहे हो शादी करने के लिए, तो यहां पर क्या है, 10 साल तक की सजा और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। अब डिफरेंस जान लेते हैं। ये तो हमने देखा एब्डक्शन का मतलब क्या है और किडनैपिंग का मतलब, दोनों में डिफरेंस कहां कहां आ रहा है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार यहां पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले डिफरेंस आता है एज का। हमने अभी देखा 361 में कि एक माइनर को आप किडनैप करते हो जहां पर वो मेल है उसकी उम्र 16 साल से कम हो, फीमेल है उसकी उम्र 18 साल से कम हो, लेकिन एब्डक्शन में कोई ऐसा एज का कंसेप्ट नहीं है। एक बच्चे को भी एब्डक्ट किया जा सकता है, एक बड़े को भी एब्डक्ट किया जा सकता है। फिर आप कहोगे जी बच्चे को भी एब्डक्ट कर लिया तो फिर बच्चे को तो किडनैपिंग नहीं कर रहे थे। देखो भाई, बच्चे को जब एब्डक्ट कर रहे हो और बड़े को जब आप एब्डक्ट कर रहे हो, डिफरेंस कुछ नहीं है। या किडनैपिंग में, बच्चे की किडनैपिंग या बच्चे की एब्डक्शन में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मीन्स का। किन साधनों से आपने यहां पर उस बच्चे को एब्डक्ट किया या किडनैप किया, वो जो साधन है ना, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट होगा कि भाई उसको किडनैप किया गया है या फिर उसको एब्डक्ट किया गया है। अगर फोर्सफुली आप लेकर जा रहे हो एक बच्चे को, वहां पर क्या हो गया, एब्डक्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब क्योंकि किडनैपिंग में माइनर आ जाता है, माइनर जो होता है वो हमेशा अपने गार्जियनशिप की, जो लॉफुल गार्जियंस होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में होता है। तो वहां पर आप रिमूव कर रहे हो, किडनैपिंग में आप एक व्यक्ति को रिमूव कर रहे हो फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, लेकिन एब्डक्शन में ऐसा कोई एज का कंसेप्ट नहीं है। एब्डक्शन में गार्जियनशिप का भी कोई कंसेप्ट नहीं आता। दूसरी बात आता है मीन्स। बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मीन्स का मतलब है कि जो एब्डक्शन है और जो किडनैपिंग है वो किन किन साधनों या एक्शंस को इन्वॉल्व करती है। किडनैपिंग में हमने देखा कि सिंपली आप एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो।
प्यार से लेकर जा रहे हो, बहला फुसला कर लेकर जा रहे हो, या फिर अच्छी इंटेंशन से लेकर जा रहे हो, या फिर उसे आपने इंड्यूस कर दिया, एंटाइस कर दिया। अब ये दोनों यहां पर इसके मीन्स हैं, टेकिंग अवे और एंटाइसमेंट। जबकि बात करें अगर हम एबडक्शन की, तो यहां पर फोर्स, कंपल्शन या फिर डिसीटफुल मीन्स, या फिर आप धक्के से, कंपल्शन से या फिर डिसीटफुल मीन्स से आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो। फिर आता है जी कंसेंट। हमने देखा कि 361 में जिस बच्चे को या फिर जिस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट से कम उम्र के हैं तो उनका कंसेंट मायने नहीं रखता। आपने एक बच्चे को गाड़ी में बिठाया, उस बच्चे ने कहा कि चलो अंकल मुझे लेकर चलो। अब उस बच्चे ने कंसेंट तो दे दिया, लेकिन वो कंसेंट मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कंसेंट किसका चाहिए था? कंसेंट लॉफुल गार्जियन का चाहिए था। एबडक्शन में कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कंसेंट मिल गया तो एबडक्शन जो है वो कंडोन हो जाएगी, या जो एक्यूज्ड है वो कंडोन हो जाएगा। कंसेंट अगर दिखा दिया गया, मान लीजिए आपको यहां पर दिखाया गया कि भाई कोई फोर्सफुली लेकर जा रहा है, आपने, सामने वाले ने ये प्रूव कर दिया कि फोर्सफुली नहीं लेके गया, सामने वाले ने, जो आप जिसको लेके गए उसने कंसेंट दिया था। जैसे ही ये प्रूव हो गया कि भाई कंसेंट था आपका, तो यहां पर जो है वो यहां पर बरी हो जाएगा। अच्छा, इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। इंटेंशन का बहुत बड़ा यहां पर मसला बन जाता है जब हम बात करते हैं एबडक्शन की। किडनैपिंग में आप एक बच्चे को लेकर जा रहे हो, आपकी जो मंशा थी वो बहुत ही अच्छी थी, बच्चे का भला करना था, फिर भी आपको किडनैपिंग में सजा मिलेगी, किडनैपिंग के दोषी पाए जाओगे। दैट मीन्स व्हाट? किडनैपिंग में इंटेंशन डज नॉट मैटर। यहां पर जो कंसेप्ट लाई होता है वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट लागू होता है, लेकिन एबडक्शन में इंटेंशन का ही सारा खेल बन जाता है। एबडक्शन में यह देखा जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को जो अपहरण किया है वो किस इंटेंशन या किस मेंसरिया या किस मंशा से किया है, उसी के बेसिस पर सजा मिलेगी। सो इंटेंशन प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन केस ऑफ एबडक्शन बट डज नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ किडनैपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हमने अभी डिस्कस ही किया कि किडनैपिंग जो है अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, 7 साल तक की सजा और फाइन का इसमें प्रावधान है। लेकिन अबडक्शन अपने आप में एक ऑक्सिलरी एक्ट है, ऑक्सिलरी ऑफेंस है, अपने आप में इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। किस पर्पस से आप यहां पर ये कर रहे हो, अबडक्शन कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको सजा मिलेगी। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि जो अबडक्शन और किडनैपिंग का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, और अगली वीडियो में फिर एक बार इसी तरह के कुछ टॉपिक्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। एंड टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।